आई रिमेम्बर एक शो किया था आपने, वो कुछ नजर का So, but in real life, you are bold. But all that I know is that being bold, you have kept your limitations. Even in भोजपुरी, जैसे आज अफेयर्स का आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो सब आपका आया नहीं। तो कैसे बचा के रखा अपने आप को भोजपुरी में? नहीं, ऐसा नहीं, टॉप पे थी। मैं इंडस्ट्री में आई थिंक 1 year ही हुआ था भोजपुरी इंडस्ट्री में। मुझे याद है। 2008 में आई मेट विक्रांत इन अ फिल्म कॉल्ड दूल्हा अलविदा, और फिर वहां से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। तो ऑडियंस का प्यार जब मिल जाए और भगवान जी का साथ रहे तो क्या चाहिए? कोई मेल एक्टर या उनका हेल्प क्यों चाहिए? Hi Mona Lisa, Hello. How have you been? I'm very good, ma'am. How are you? Fine, thank you. I've seen your journey, from Bhojpuri and then television, reality show, Big Boss. I think I met you for that. Yeah. And now you're doing this. This is a vertical serial. Yeah, vertical and horizontal format, both. Okay, so love to hate. Love Yes, and hate love is to always. hate you. And I love to hate them. All of them. No, you are a person to be loved also. Actually. So So- people love me. Yeah. People love, thank you. People love her. And what is love to hate for you, because Newton's law, every action has a reaction. What do you have to, how do you explain love and hate? Like in general, in real life? I'll come to real. In the series. Actually, about my character, like she's very, raw. She's very bold. She's very confident. At the same time, she's very classy, and she knows how to manipulate people. And and she knows everything what's going on. She knows what she wants, and she will get it by hook or crook. Whatever comes in her way, she will not stop, and she will give it back. Okay. Yeah. You're born to give it back, I remember एक शो किया था आपने, वो कुछ नजर का बनी थी. You looked so nice, in that. So, but in real life, you are bold. But all that I know is that being bold, you have kept your limitations. Even in भोजपुरी, जैसे आज अफेयर्स का आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो सब आपका आया नहीं। तो कैसे बचा के रखा अपने आप को भोजपुरी में? नहीं, ऐसा नहीं, टॉप पे थी। जल्दी शादी कर ली इसलिए? नहीं, मैं कहाँ जल्दी शादी किया, मैंने प्यार कर लिया था। नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, अदरवाइज ऑल्सो। अगर जब मैं इंडस्ट्री में आई थिंक 1 year ही हुआ था भोजपुरी इंडस्ट्री में। मुझे याद है। 2008 में आई मेट विक्रांत इन अ फिल्म कॉल्ड दूल्हा अलविदा, और फिर वहां से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, और हम लोग अभी भी तो करते हैं। ऑफ कोर्स। मतलब, और हम लोग की लाइफ स्टोरी वहां से ही स्टार्ट हो गई थी। बट ऐसा नहीं है कि जैसा अभी दिख रहा है वही भोजपुरी इंडस्ट्री है, ऐसा मतलब ये आई थिंक जो कभी आजकल जैसे ऐसा हो गया है ना कि कंट्रोवर्सीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो वो सब क्रिएट भी होता है। तो to be in the limelight and to be in the reality shows, ये वो। बट मैं उसमें इतना नहीं बिलीव करती हूँ। या बिकॉज मुझे लगता है कि जो रियल है वो रियल अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं क्या बोलूं अभी। ऐसा नहीं है कि मेरे रास्ते में भी अफेयर्स या ये सब का कुछ आया नहीं, बट आप अपने माइंड में अगर क्लियर हो कि आप किस लिए आए हो यहाँ पे। आई हैव कम हियर टू वर्क। मुझे अपने टैलेंट के बेसिस पे मुझे काम चाहिए, एंड मैं वही करती गई। हाँ, और वो आपने किया। और वो फिल्म्स भी मुझे मेरी पहली फिल्म से इतना अच्छा मुझे मौका मिला था। वो फिल्म बहुत अच्छी गई, रिस्पांस अच्छा हुआ। तो फिर मिथुन वाली थी, वो दूसरी थी। पहले फर्स्ट फिल्म वाज कहाँ जीवा राजा नजरिया लड़ाई की। हाँ, तो नजरिया लड़ाई तो वहां पे फिल्म भी इतनी अच्छी गई, तो पीपल लव मी। तो ऑडियंस का प्यार जब मिल जाए और भगवान जी का साथ रहे तो क्या चाहिए? कोई मेल एक्टर या उनका हेल्प क्यों चाहिए? तो कुछ बोलना चाहेंगे आज की जैसे पॉलिटिक्स में काफी अपनी हीरोइंस को लेके, भोजपुरी हीरोइंस को, हीरो को लेके जो अभी पॉलिटिक्स में खड़े हुए हैं हीरो, तो काफी चर्चा में बने रहे हैं तो
ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ये इस तरह का माहौल कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्यों अवॉइड नहीं करती हैं आजकल? वो शायद एक फिल्म में भी आई है अभी, वो अक्षय कुमार की फिल्म में, मैं नाम भूल रही हूँ। अक्षरा अक्षरा को लेके काफी चर्चा में रही वो, कंट्रोवर्सी में। तो क्या कहना चाहेंगे आप, राजनीति की वजह से ऐसा हुआ क्या? एक्चुअली मैं उतना, मुझे आइडिया नहीं था कब क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं जब निकल चुकी थी उसके बाद इंडस्ट्री में मैं 2017 के बाद से मैं नहीं, हाँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ नहीं हुआ, तो आई एम नॉट श्योर। ओके, तो ये शो मतलब अब आप इतना काम कर रहे हैं और आपको अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट मिल रहा है, ही इज नॉट इनसिक्योर। No, he is also working. So, yeah, he is also working, I know. And he is working with every new heroine. So are you not insecure? Not at all, not at all. Why? What is that one thing that you are not insecure? I mean, of course भरोसा होगा उन पे, तो आप दोनों की इनसिक्योरिटीज नहीं है, वो कैसे आप लोग संभालते हैं? क्योंकि इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम मैं शुरू से, जब मैं इंडस्ट्री में भी आई थी, मैं शुरू से ही जानती थी कि मुझे, मेरा फोकस क्या है। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरे और पेरेंट्स और विक्रांत के पेरेंट्स सब बहुत बीमार है, एंड दोनों के फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, हम दोनों का सेम है। हाँ, तो हम लोग अभी तक नहीं है। यस, हम ही लोग सब कुछ करते हैं सबके लिए। तो हमारा गोल वही है कि हम यहाँ काम करने आए, वी हैव टू अर्न मनी, वी हैव टू look after the parents, look after our parents. so nice. And तो इस वजह से और कुछ माइंड में नहीं आता है। काम किया, लव आवर फैमिली, एवरीवन लव देयर फैमिली, बट हमारा अलग है। तो हमको वैसे वो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके या कुछ ऐसा करके, इनफैक्ट हम लोग अभी 50 शो में भी गए थे, उसमें भी मतलब मैं जाके वहाँ देख रही थी कि पहले की चीजें, दूसरे रियलिटी शोज के स्टोरी यहाँ पे आके चलाना, फिर वो झगड़े क्रिएट करना। तो हम लोग उतने प्रो नहीं है उस मैटर। हम लोग ना थोड़ा सा चलते हैं कि जो रियल हो रहा है, जो अभी के समय का हो रहा है, उसको कैसे फेस करेंगे, उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, वो आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट। बट ऐसी बहू मिलना जो गृहस्थ जीवन भी चलाए और अपना सांसारिक जीवन भी चलाए और पेरेंट्स को देखे, कितनी बड़ी बात है। आप कैसे बैलेंस करते हो? बहुत डिफिकल्ट होता है एट टाइम्स। ऐसा होता है कि मैं शूट पे हूँ एंड कैमरा ऑन है, और तब मतलब अचानक मेरे भैया का अगर कॉल देख लेती हूँ तो मैं डर जाती हूँ कि क्यों कॉल आया, और फिर बोल, मैं शॉर्ट रोक के मतलब बोल, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बीमार है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट के बीच आ रहा है पूरा डिटेल कि भाभी ऐसा ये ग्रोसरीज चाहिए। तो ऐसा भी सिचुएशन हैंडल हम लोग करते हैं। मतलब आजमगढ़ के किसी गांव में नो नेटवर्क एरिया में विक्रांत शूट करता है, और उस समय केयरटेकर का कॉल जाता है उसके पास कि भैया मम्मी ऐसा कर रही है, क्योंकि शी इज मेंटली चैलेंज्ड। तो ये सब चीजें हम लोग हैंडल करते हैं। हमारे पास और कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, लेकिन हम लोग आवर टाइम भी ले लेते हैं, इतने सब मी टाइम भी लेते हो, आवर टाइम भी। हाँ, ये सब के बीच में भी हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं जाए, घूमे, हमारा समय यूज करे। हाँ, हम तो बैलेंस हो जाता है, इसी में हमारी खुशी है। और ऐसा नहीं कि हम लोग फोर्सफुली हमारे पेरेंट्स को देख रहे हैं, नो, हमको बहुत अच्छा लगता है। एंड मतलब अगर वो लोग नहीं रहेंगे, वो दिन हम सोच नहीं पाते हैं कि अगर 1 साल पहले मेरे पापा भी चले गए, एंड इट्स अ वेरी हार्ड टाइम। मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उनके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं कि मुन्नी ये भेजना, ये मुझे चाहिए, ऐसा जो नहीं आता है। तो अभी भी मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। आई कैन आइडेंटिफाई व्हाई, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेंटली चैलेंज है और 96 इयर्स की है, मेरे साथ ही है अभी। सो आई कैन, कितना मैं मतलब मेरे वो हो रहा है, हेयर रेजिंग, कनेक्ट होते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को जो नहीं देखते हैं और ओल्ड एज होम में देख के आते हैं? बहुत अच्छा टॉपिक निकल आया खुद ही, नहीं, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। हमारे कितने भी चैलेंजेस हैं, आई स्पेंट क्रोर्स, माय मॉम इज इन डायलिसिस 3 टाइम्स, उनका हफ्ते में डायलिसिस होता है। और इसके जब हमने किडनी ट्रांसप्लांट भी किया था,
तो उसमें भी काफी खर्चा करके, बट वो 2 years में वो इन्फेक्टेड हो गया। और फिर उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए दिन मम्मी को एनी टाइम हॉस्पिटल जाना होता है, एडमिट होना होता है, एंड देन ये वो। बट मैं सोच ही नहीं सकती। आई जस्ट वांट कि मुझे बस सब कुछ, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हमेशा मुझे काम मिलता रहे, आई अर्न सो दैट शी इज विद मी, बिकॉज शी इज माई बिगेस्ट सपोर्ट। तो मैं इनफैक्ट मेरी सासू माँ भी सेम। तो मतलब हम लोगों को पता है कि जब अगर पेरेंट भी चले जाते हैं ना तो कितना प्रॉब्लम होता है, और कितना प्रॉब्लम हम लोग उस समय फेस करेंगे, तो वो दिन हमें नहीं देखना है। So emotionally you are so I mean such an emotional this thing you are going through, it's kind of a transformation. So any message you would like to give to the children, those who leave their parents in old age? मैं तो सोच ही नहीं सकती, मैं मतलब, बट हो सकता है मैं किसी को जज नहीं करूंगी इस मैटर में कि मैं कर रही हूँ इसके लिए सबको। हो सकता है बहुत लोगों का ऐसा होता है कि उनके जॉब्स हो सकता है बाहर हो, आउट ऑफ इंडिया हो, उनको रहना पड़ रहा है, तो पेरेंट्स को वहां लेके नहीं जा पाएंगे, वहां जाके फिर देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो बेटरमेंट के लिए भी कभी कभी रखते हैं होंगे। तो मैं कुछ जजमेंट तो नहीं दे सकती, बट अपने पेरेंट्स को नहीं भूलना चाहिए, या नहीं छोड़ना, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा तो फील होता है। Acha, coming back to love and relationship, because you have seen love with your parents and you are also dealing with your relationship with your family members and your husband. And I am dealing the problem in my family planning also. Yeah. I know. I wanted to ask, but then I said it must be too much because you have been married for a long. Yeah. So anything you would like to share, God bless you. क्योंकि मेरे को बहुत सवाल आते हैं इस मैटर में। हाँ, तो आप क्लैरिटी दे सकते हैं। हमेशा काम ही करती रहोगी, मतलब क्योंकि मैं थोड़ी ओपन माइंडेड हूँ, मैं I love to dress up, I love to obviously मैं जगह के अनुसार I dress up। तो मुझे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे पूछ रहे हैं मुझे, अरे बेबी कब करोगी, अरे कब ऐसा होगा, 2 से 3 कब हो जाओगे, ऐसे मतलब गलत वे में बोल के करते हैं, बट दे डोंट नो दी पिक्चर बिहाइंड। हाँ, क्या चल रहा है, हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं, कितने IVF फेल हुए हैं, कितना इंजेक्शंस मेरे अंदर गए हैं, कितना हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, तो किसी को ये नहीं पता है, एंड दे डोंट वांट टू नो। और मुझे ये बोल के कोई किसी को सिंपैथी नहीं लेना, क्यों यू शुड लिव योर ओन लाइफ, गॉड ब्लेस यू बेटा। या तो बट लोगों का क्या है, वो तो बस फेसलेस है, वो बोल देते हैं, ट्रोल करते हैं और गलत वे में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मॉडर्न वेस्टर्न क्लोथ्स पहनूं तो इसका मतलब फैमिली ओरिएंटेड नहीं हूँ, या फिर मैं फैमिली प्लानिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिगर खराब हो जाएगा इसके लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है, बट आई स्टिल बिलीव दैट एक दिन ना एक दिन ये जरूर होगा। Okay, this is for the trollers. Please stop trolling her because she is a genuine bahu, a genuine wife, and she wants to be a mother as well. Yeah. So कभी-कभी क्या होता है कि ईश्वर की मर्जी होती है, इसलिए ट्रोल करना बंद कीजिए। चलिए लाइटर मूड पे आते हैं। आपके अब रियलिटी शोज तो एकदम ग्रे दिखाना चाहते हैं वो लोग, और आप काफी फेमस रही हैं रियलिटी शोज में, और आप नेगेटिव रोल्स में भी अच्छी रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ग्रे एंड नेगेटिविटी, ऑफ कोर्स इट सेल्स, so what would you like to say? Yeah, of course it sells. आजकल तो definitely लोग go for gray shades. In fact जो लीड करते हैं वो भी आजकल नेगेटिव रोल्स इतना अच्छे से प्ले करते हैं, people are loving them. मुझे ऐसा लगता है कि जब फैंस आपको रियल में लव करते हैं तो आप किसी भी किरदार में आओ, वो आपसे कनेक्ट हो ही जाते हैं, अगर आप कन्विक्शन के साथ आप वो रोल प्ले कर रहे हो। अगर मैं नेगेटिव कर रही हूँ और मैं बहुत सिंपल बहू टाइप ऐसे करके मैं अगर रोल करूँ तो वो कन्विक्शन के साथ शायद रोल प्ले नहीं होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ आई हैव एक्सेप्टेड दैट, और मैं उसी हिसाब से वो बन के करूँगी, क्योंकि मेरा वो किरदार है। वो बनना भी कितना मुश्किल होता है ना, क्योंकि वो आप नहीं है, इट्स सो चैलेंजिंग। सो मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वैसी हूँ तो या जो भी है,
तो बट आई एम ब्लेस्ड कि मतलब उस रोल में भी लोग मुझे पसंद करते हैं. So nice. What are your forthcoming future projects? हम आपको रवि किशन या मनोज के साथ काम करना देखना चाहेंगे. और रवि किशन जी बहुत जी अभी काम नहीं कर रहे इंडस्ट्री में. रवि जी इज डूइंग सो मेनी नेटफ्लिक्स शोज एंड डेफिनेटली इवन आई वांट टू वर्क विद हिम नियर फ्यूचर में. डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी अच्छी थी वो जोड़ी, काफी अच्छी होती थी आपकी जोड़ी. 4-5 फिल्म्स विद हिम. हाँ. बट सबसे ज्यादा फिल्म आई थिंक आई हैव डन विद पवन सिंह. पवन सिंह की बहुरिया बनना चाहेगी का तू बहुरिया ऑन रील बहुत बार हो चुका है. हाँ. So what are your forthcoming films? फिल्म्स तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, भोजपुरी फिल्म्स. I am only into television and web shows and verticals nowadays. Okay, so anything you would like to elaborate about the forthcoming, like क्या नाम है? अभी तो Love to Hate You is a long format series, तो ये कब तक चलेगा I also don't know. According to people's love. And इसके अलावा और भी मैं vertical shows कर रही हूँ और maybe near future में कुछ reality shows भी आएगा. People have already loved me in the 50 show, तो अभी कुछ ही महीना पहले आया था. Okay. Lastly, what is love to you and what is hate to you? Any one person you would love in the industry and hate? I only love. So I don't hate anyone. No hatred in me. I love everyone. I love Niyati and Harsh, my co-actors. बस इसमें भी कुछ अब तिगड़म ही लगा रही हो ना इसमें भी. इसमें तो शो में पहले काम कर चुके हैं ना, तो डेफिनेटली हमारा पर कुछ नेगेटिविटी कर रहे हो दोनों के बीच में. बिल्कुल आग लगाई बुझाई कर रही हो. लगाई बुझाई कर रही हो. बहुत कुछ कर रही हो. हम तो पूरा कहा था नहीं कि हम तो इनका जीवन हम खराब कर दी. नहीं, पर लगाई बुझाई रियल लाइफ में ना करती भाई. Okay, any message you would like to give for your love to hate? Thank you so much. आप लोग इतना प्यार करते हैं, हमेशा प्यार दिए हैं, मेरे हर काम को इतना सराहा है. So Love to Hate You, it's coming from 4th of August, 8 p.m. Tuesday, Thursday and Saturdays, only on All Right TV. Please do watch and give me love, give us love, and I promise you won't, get disheartened. Thank you. Thank you so much. God bless you.